हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड क्या होता है, ये अपन ने लास्ट पार्ट के अंदर शुरू किया था, पार्ट नंबर 1 के अंदर। आज पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। कार्बन की और डिटेल प्रॉपर्टीज को जानने वाले हैं, कार्बन के किस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वो सारी बात अपन इस लेक्चर के अंदर, इस पार्ट के अंदर अपन करने वाले दोस्त। लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कोई भी एटम्स जो अपने इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है उसको डॉट बनाकर या फिर स्टार बनाकर अपन क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, उसको दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होती है। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आगे अपन आज बात करते हैं दोस्त एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। पहले बात करता हूँ कार्बन हमारे लाइफ के अंदर कहाँ का काम आता है। आप बताओ भाई, हमारे डेली लाइफ के अंदर, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ये कार्बन कहाँ काम आता है, बताइए, एग्जाम्पल बताइए मेरे को। देखिए मैं बताता हूँ, कार्बन हर जगह काम आता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन है। अरे भाई, जो हमारा मैक्सिमम जो पार्ट है बॉडी का, सेल्स हो गई, बोन्स हो गई, है ना, बहुत सारी चीज़ें, हर जगह कार्बन है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगहों पर कार्बन होता है, सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर, और भी बहुत सारी जगह जहाँ कार्बन होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्किन बनी है, टिश्यू जो होता है, उसके अंदर भी कार्बन ही होता है। आप जो फ्रूट खाते हो, जब आप खाना खाते हो, आप कोई जूस पीते हो, उन सभी के अंदर कार्बन है। आप जो मेडिसिन ले रहे हो, गोलियां, दवाई, टैबलेट्स, कार्बन उसके अंदर। आप जिस पेपर पे लिख रहे हो वो भी कार्बन से मिलकर बना। आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, क्लोथ्स डिजाइन वाले, अलग अलग तरीके के, उसमें भी कार्बन है। यानी बहुत सारी जगहों पर दोस्त कार्बन ही कार्बन है। हमारी जिंदगी चारों ओर से कार्बन से घिरी हुई है। अगर कार्बन की इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होती तो ये सारे प्रोडक्ट आज अपन यूज नहीं कर पाते, फिर हमारे पास में होते भी नहीं। तो कार्बन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको इस लेक्चर के अंदर, इस पार्ट के अंदर थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट होता है वो हमारे नेचर के अंदर किस किस फॉर्मेट में या फिर किस किस फॉर्म में पाया जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ एलोट्रॉप, यानी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोजीशन कैरी करके रखता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। जैसे देखना कार्बन, उसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन। आई होप आपने ग्रेफाइट तो देखा ही होगा या फिर नाम सुना होगा। आपने डायमंड देखा, हीरा डायमंड, या फिर नाम सुना होगा, मूवीज में देखा होगा। फुलरिन हो सकता है आपने नहीं देखा हो, नहीं सुना हो, लेकिन कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है समझ में है, ऐसा कोई भी एलिमेंट के अलग अलग बिहेवियर वाली ऑब्जेक्ट्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है। भाई केमिकली हो सकता है वो, क्योंकि कार्बन से मिलकर बना है, कार्बन का कंपाउंड हो सकता है केमिकली तो वो सेम हो जाए और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी सभी की क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो कार्बन के एलोट्रॉप कौन कौन से 3 होते हैं भाई, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन। एक एक करके तीनों की स्टडी करते हैं अपन। देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपन। देखिए भाई, सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्त ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट देखना, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की, ऐसी लेयर में स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट लेयर, देन बॉन्ड बनेगा, फिर एक सेकंड लेयर, फिर बॉन्ड बनेगा, थर्ड लेयर। लेयर के फॉर्मेट, लेयर समझते हो, इस तरीके से फर्स्ट लेयर। और ये फर्स्ट लेयर मैंने बना रखी इस तरीके से, ये बेसिकली ऐसे नहीं है, इस तरीके से ये एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरीके से वो अरेंजमेंट हो रखा है। ये फर्स्ट लेयर, ऐसी स्ट्रक्चर, और सेकंड लेयर, इनके बीच में बॉन्डिंग होती रहती है, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो लेयर्स होती है, एक दूसरे को स्लाइड ओवर करती है, लेयर्स होती है इनके बीच में, तो लेयर वाली स्ट्रक्चर होती है। अब देखना, ये जो मैंने डॉट बना रखे हैं सारे डॉट क्या है दोस्त, कार्बन है। जितने मैंने डॉट बना रखे हैं सारे डॉट क्या है, कार्बन है। अब आपको मैं कुछ गिनने के लिए बोलता हूँ, देखो जैसे हर एक कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ या फिर इस कार्बन की बात करता हूँ, तो देखो ये कार्बन कितने नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन नेक्स्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन देखना 3 कार्बन जुड़ा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से। ये वाला कार्बन, ये भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। ये वाला कार्बन भी आगे जाकर किसी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से जुड़ जाएगा। ये वाला कार्बन भी आगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से जुड़ जाएगा। ये वाला कार्बन भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से। यानी हर एक कार्बन नेक्स्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से, 3 से जुड़ा हुआ है। देखो भाई, तो यही बोल लिखा, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ अनदर 3 कार्बन एटम। हर एक कार्बन अनदर 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड रहेगा। अब देखना तो कुछ बात बताता हूं मैं आपको, कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 3 दूसरे कार्बन से। लेकिन लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, कार्बन ने ओनली 3 बॉन्ड बनाए।
कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 उसने यूज कर लिए, एक उसने यूज नहीं किया। वो जो एक इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करता है वो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में रहता है, मुक्त आराम से, मतलब फ्री स्टेट में घूमता रहता है, किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं कर रहा, उसकी अपनी जिंदगी जिएगा। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन जब वो रहेगा तो जब मैं इसको करंट फ्लो करूं तो क्या इलेक्ट्रॉन करंट को ट्रांसफर कर सकता है? यस, बिल्कुल। अगर कोई भी चार्ज, कोई भी आयन अगर प्रेजेंट रहता है किसी मटेरियल के अंदर, वो करंट को फ्लो कर सकता है। क्या यहाँ पर कोई आयन प्रेजेंट है? यस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। मतलब एक कार्बन की बात कर रहा हूँ भाई, इस एक कार्बन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे बहुत सारे कार्बन, हर सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब कार्बन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, उस ग्रेफाइट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सारे कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर याद करो, इलेक्ट्रिक करंट वाला, है ना। तो जो फ्लो करवा देते हैं करंट को, वो इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर होते हैं। ठीक है भाई, तो देखना ग्रेफाइट नॉन मेटल है। जनरली नॉन मेटल्स जो होती है वो नॉन कंडक्टर होती है, बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में रहता है। हर एक कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में, से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में किस बात की दो रही है ना, इस तरीके से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। इसकी स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? हेक्सागोनल। आप देखो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो, देखो क्या ये हेक्सागन के फॉर्मेट में दिख रही है? हेक्सागन मतलब 6 इसके आर्म्स। तो यूज बताता हूँ, यूज देखिए दोस्त, ये जो ग्रेफाइट होता है ये लेयर्स के फॉर्मेट होता है। मैंने भी आपको बताया था, ये लेयर्स के फॉर्मेट होता है। तो एक दूसरे को स्लाइड ओवर करेगा, एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्लाइड करता है। ये स्लिपरी नेचर का होता है, स्लिपरी, इजीली स्लिप कर जाता है। तो इजीली स्लिप कर रहा है। अच्छा, ये ग्रेफाइट बताता आपको, ये ग्रेफाइट कहाँ आपने देखा होगा? ये ग्रेफाइट आपने पेंसिल यूज किया, पेंसिल, उस पेंसिल का जो टिप वाला पार्ट होता है ब्लैक या फिर ग्रे कलर का, दैट इज ग्रेफाइट। वो क्या है? वो ग्रेफाइट होता है। आप शार्पनर से उसको साफ कर रहे हो तो उस टाइम पे जो पाउडर बनता है साइड में, उस ब्लैक कलर का ग्रेफाइट का पाउडर, वो थोड़ा स्लिपरी नेचर का होता है। या फिर पेंसिल से लिखते हो तो पेंसिल भी इजीली मूव कर जाती है उस पेपर पे, रीजन ये थोड़ा स्लिपरी नेचर का, इसलिए। तो एक दूसरे के स्लाइड ओवर क्या करते हो, स्लाइड ओवर करेंगे तो इसको यूज करते हैं ड्राई लुब्रिकेंट में। ऐसी कुछ मशीन है जहाँ ऑयल ग्रीस नहीं डाल सकते हैं, जहाँ ऑयल ग्रीस को नहीं डाल सकते, वहाँ क्या डालता है, ग्रेफाइट को डालता है। भाई ऐसे कोई मशीन है जहाँ करंट वगैरह सभी का काम होता है, वो घुमाने के लिए, उसको रोटेट करने के लिए, इजी रोटेट करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स डालना पड़ता है। लुब्रिकेंट डालेंगे, ड्राई लुब्रिकेंट ग्रेफाइट को। तो ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज होता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ पेंसिल बनाने में भी इसका यूज होता है। या फिर ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड भी बनते हैं, सेल होता है सेल, तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स भी बनाए जाते हैं। कुछ 2-3 यूजेस याद रखना, काम हो जाएगा अपना। नेक्स्ट बात करते हैं डायमंड की। डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी अच्छी स्ट्रक्चर होती है भाई। डायमंड में हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। उनका जो हर एक कार्बन होता है वो सिंगल कार्बन दूसरे 4 कार्बन एटम से अटैच रहता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है थोड़ी अलग टाइप की होती है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसे बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसको बोला हेक्सागोनल, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर थोड़ी समझना। देखो भाई, मैंने कुछ बनाने की कोशिश करी है 3D मॉलिक्यूल के अंदर। देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस कार्बन से काउंट करो भाई, इस कार्बन से, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मैं इससे बात करूं तो इसको भी ऐसे तरह से जोड़ दो, ये भी जुड़ जाएगा। इस तरीके से एक मॉलिक्यूल जो होता है अरेंज रहता है। हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। ये भी वापस आगे 4 से जुड़ेगा, ये भी वापस आगे 4 से जुड़ेगा। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है कार्बन की, डायमंड की। ठीक है भाई, ये प्रोसीजर होता है डायमंड का। हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे अर्थ में जितने भी मटेरियल होता है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? दैट इज डायमंड। इजीली तोड़ नहीं सकते उसको। अरे भाई इजीली तोड़ नहीं सकते उसको, है ना। तो हार्डेस्ट मटेरियल होता है ना, सबसे कड़क, सबसे कठोर मटेरियल है। स्ट्रक्चर आपने बता रखे, देखना 1 कार्बन एटम अटैच्ड टू अनदर 4 एटम, है ना भाई। एक कार्बन एटम नेक्स्ट 4 कार्बन एटम से अटैच रहता है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। कैसे स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। अब देखना, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 दोनों से जुड़ सकता है। कार्बन की होगा 4 बॉन्ड बनाने की है। क्या उसने 4 बॉन्ड बना लिए? अरे भाई देखो ना, एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 4 बॉन्ड बना लिए, और 4 ही बना सकता है। क्या उसने अपनी औकात की बात पूरी कर ली? जितनी औकात है उतना उसने पूरा काम कर लिया। क्या औकात से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। औकात कितनी? 4 बॉन्ड बनाने की, 4 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए। और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन बचा? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन जब नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? नहीं, ये नॉन कंडक्टर होता है। डायमंड नॉन मेटल तो ही है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो डायमंड भी क्या है? नॉन मेटल है। ग्रेफाइट भी क्या है? नॉन मेटल है। और फुल्लिन भी क्या है? नॉन मेटल है।
लेकिन ग्रेफाइट तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से कंडक्ट कर रहा था, इसलिए कंडक्टर था। डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका बताता हूँ। हालांकि ये नेचर बनाता है, हम बना नहीं सकते भाई, नेचर बनाता है इसको, हमारी प्रकृति बनाती है, हम थोड़ी बनाते हैं कार्बन को। आर्टिफिशियल कार्बन बना सकते हैं, रियल कार्बन जो है, रियल एक्चुअल कार्बन से आप अगर डायमंड बनाना चाहो आप नहीं बना सकते हो। रीजन देखना, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की कंडीशन के ऊपर सिंथेसाइज होता है। नॉर्मल थोड़ी, अगर ऐसा होता हर कोई अपने घरों में कार्बन बना रहा होता, डायमंड बना रहा होता है ना भाई, तो डायमंड बना बना के बेच लेते हैं। लेकिन वो आर्टिफिशियल बना सकते हो, रियल वाला नहीं बना सकते। देखना रीजन देखो, जैसे कार्बन है, उस कार्बन से आपको कार्बन डायमंड बनाना है, क्या बनाना है, कार्बन ही है बेसिकली, ये भी इसका फॉर्म है एलोट्रॉप। तो नॉर्मल कार्बन से आपको कार्बन कोल बोल सकता हूँ, कोयला जो होता है कोल, उस कोल से आपको क्या बनाना है, डायमंड बनाना है। आप बना सकते हो इजीली, आप इजीली बना सकते हो। कंडीशन बता देखो, अराउंड अराउंड आपको 36,000 ATM का क्या चाहिए, प्रेशर, और 2000 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए टेम्परेचर। 36,000 ATM प्रेशर चाहिए और 2000 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर चाहिए। वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, अगर आपके पास ये कंडीशन है, आप डायमंड को घर पे बना सकते हो। लेकिन आपके पास में कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन बहुत साल लगते हैं। इस पृथ्वी को भी कार्बन बनाने के लिए, इस पृथ्वी को भी डायमंड बनाने के लिए कितने सालों का समय लगता है भाई, है ना। धीरे धीरे वो प्रेशराइज करती रहती है उसको, और ये कोयला जो होता है, फिर कार्बन जो स्टोन है, वो किस में कन्वर्ट होगा, डायमंड के अंदर। अच्छा, डायमंड जो माइंस में से निकलता है, कोयले की खान में हीरे को पहचानना, बेसिकली कोयले से बना है, तो कोयले की खान में कहीं कहीं डायमंड मिलता है, चमकता हुआ दिखता है वहां पे, क्योंकि वो इसकी प्रॉपर्टीज पूरी अब चेंज हो चुकी है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, अब देखना वो जो निकलता है बेसिकली डायमंड, वो डायमंड ये तो रहता है कि जो आपको मूवीज वगैरह में दिखा था इस तरीके का शेप होता है डायमंड का, वो नहीं होता। वो तो उसको कटिंग वगैरह करके शेप में डाला जाता है उसको। एक्चुअली पत्थर जैसा बाहर आएगा, जैसे पत्थर आता है भाई कार्बन का, अपने कोयले का पत्थर, पत्थर के जैसे बाहर निकलता है वहां से, फिर इसको कटिंग वगैरह करके शेप दिया जाता है। ये प्रोसीजर होता है डायमंड के बारे में। यूजेस देख लो भाई, यूजेस वेरी सिंपल है। कटिंग ऑफ ग्लास, बेसिकली डायमंड का यूज किसी कांच को काटने के लिए कटिंग ऑफ ग्लास में करते हैं। और दूसरा आपको पता है भाई, ज्वेलरी में करते हैं इसका यूज, ज्वेलरी नेकलेस वगैरह बनाने के लिए ना, तो वो सब डायमंड का यूज करते हैं। अब एक बात होता है आर्टिफिशियल डायमंड के बारे में। तो एनसीईआरटी ने लिखा है, आपके एनसीईआरटी ने, कि आर्टिफिशियल डायमंड जो होता है वो रियल डायमंड से थोड़ा छोटा होता है साइज के अंदर। आपको अगर पहचानना है कि रियल डायमंड कौन सा और आर्टिफिशियल डायमंड कौन सा होता है, तो मान लो कि रियल डायमंड की अगर साइज इतनी है, तो आर्टिफिशियल थोड़ा उससे छोटा होता है। ये साइज ये आपको एनसीईआरटी ने बता रखा है। तो अगर आपको बाई चांस कभी ऐसा पूछ ही ले कि आर्टिफिशियल और रियल डायमंड में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आर्टिफिशियल वाले की, फिर सिंथेसाइज डायमंड की साइज थोड़ी सी छोटी होती है विद कंपेयर टू रियल डायमंड। ये आपको हो चुका है डायमंड। आगे बात करते हैं तीसरा, फुलरिन। फुलरिन को कार्बन 60 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन 16। सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो कार्बन 16 की ही करी थी। ऐसा कौन सा आदमी था जिसने इसकी डिस्कवरी करी भाई, तो वो आदमी था अपने बंक मिस्टर फुलरिन, जिसको बोल दिया फुलरिन या फिर कार्बन 60। ये कार्बन 60 जो होता है फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर होती है। कैसे स्ट्रक्चर, फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर। बेसिकली ऐसे फुटबॉल नहीं दिखता आपको, आपको ऊपर से तो पत्थर ही दिख रहा है मान लो, या फिर जो कार्बन का फॉर्म, वो कार्बन का फॉर्म फुलरिन दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर आप देखते हो मोलिकुलर बेसिस पे या फिर एटम के लेवल पे किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, तो वो बॉन्डिंग जो होती है वो कार्बन 60 टाइप की होती है, C60 टाइप की होती है। वो फुटबॉल के जैसे दिखती है, फुटबॉल होती है भाई उसके जैसे दिखती है। और इसको बोलते हैं जियोडेसिक डोम के जैसे भी दिखती है। जियोडेसिक डोम एक टाइप का डोम होता है, उस डोम के जैसे भी ये दिखती है, इसलिए बोलते हैं जियोडेसिक डोम के जैसी दिखती है। ठीक है भाई, ये आपके एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हो चुके हैं कंप्लीट। आगे बात करते हैं अपन, देखना वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स है जो इसके लिए बहुत फायदेमंद है। बेसिकली इसके लिए क्या, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज, इसकी वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज की वजह से आज हम बहुत सारी चीजों को यूज कर पा रहे हो। सारे किससे बनी है, कार्बन से बनी हुई। तो देखना आपको पॉइंट पढ़ते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखना, तो कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। कार्बन एटम के पास में एक बहुत अच्छा गुण है, एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि वो दूसरे कार्बन एटम से जुड़ जाता है बहुत इजीली। इसमें लिखा है देखो, एक कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। तो कार्बन एक लॉन्ग चेन बना सकता है खुद के ही मॉलिक्यूल से, फिर खुद के एटम के साथ जुड़कर कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक बहुत लॉन्ग चेन बना सकते हैं, और उसी लॉन्ग चेन की वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो बहुत अच्छा गुण है उसका कार्बन का, बहुत अच्छी पावर है कार्बन की। उसको बोलते हैं कैटेनेशन पावर। क्या बोलते हैं, कैटेनेशन पावर। ये देखो, इसको बोलते हैं कैटेनेशन पावर।
तो कैटेनेशन का मतलब होता है एक कार्बन ऐसे बहुत सारे कार्बन एटम से जुड़ सकता है और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, दैट इज कैटेनेशन पावर ऑफ कार्बन। दीज कंपाउंड हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, और ये कंपाउंड क्या करते हैं, ये कंपाउंड्स कार्बन की एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो उससे बहुत सारे कंपाउंड्स भी बनते हैं भाई। ये सारा प्रोसीजर होता है। आगे देखना, एक पॉइंट लिखा है, कार्बन एटम आर जनरली बॉन्डेड विथ, अच्छा कार्बन एटम जो होता है वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है और सिंगल बॉन्ड भी। कार्ड के अंदर बात कर रहे थे भाई, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। कार्बन की कुछ वर्सेटाइल नेचर है, वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज होती है। और मैं आपको बताता हूँ कार्बन की साइज छोटी होती है, कार्बन की साइज थोड़ी छोटी होती है। तो फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल, सेकंड कार्बन मॉलिक्यूल, बीच में बॉन्ड, फिर अगला कार्बन मॉलिक्यूल, बीच में बॉन्ड। तो कार्बन की साइज छोटी होने की वजह से तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ रिपल्सन नहीं होता एक दूसरे के बीच में। तो रिपल्सन नहीं होगा, ये जो चैन बन रही है चैन काफी स्टेबल बनती है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बात करते हैं अपन। अब बात करने वाला हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये है क्या हाइड्रोकार्बन, तो चलिए सीखते हैं। हाइड्रोकार्बन देखो दो वर्ड से मिलकर बना, हाइड्रो और कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसी को मैं बोलता हूँ हाइड्रोकार्बन। अरे मेरे यार, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं उसी को मैं बोलता हूँ हाइड्रोकार्बन। तो देखो हाइड्रोकार्बन लिखा मैंने हेडिंग, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अगर मैं हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की बात करता हूँ, दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, वो बात करते देखना। इधर देखिए सभी लोग, तो देखो भाई अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये, कुछ तीन मैंने अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाए। हाँ इनमें हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन कितने जुड़े अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कितने जोड़ने अभी अपनी इससे पूरा पढ़ेंगे तो बताऊँ कितने कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन जोड़ने होता है। लेकिन आप समझो एक बार कि कार्बन कार्बन के बीच में बताओ कौन कौन से बॉन्ड दे रखे हैं। मैंने कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड दे रखा है। अगर आपके कोई ऐसे स्ट्रक्चर दे रखी है इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या दे रखा हूँ, सिंगल बॉन्ड दे रखा हूँ, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आपके स्ट्रक्चर में सभी बॉन्ड कार्बन के जितने भी बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के जो बीच में बॉन्ड है अगर वो सारा सिंगल बॉन्ड है, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड आ जाए या फिर अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ज्यादा आ सकता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच में, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर आपके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी कोई डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड दिख जाए, या फिर एक भी ट्रिपल बॉन्ड या फिर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, वो हो जाएगा अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर एकदम? ठीक है, आगे देखना। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको अपन बोलते हैं आगे एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? एल्केन, ANE, एल्केन। जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनके दो टाइप्स दे रखे मैंने आगे, एल्कीन और एल्काइन। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन। तो देखना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन तो हो गया सैचुरेटेड का पार्ट, एल्कीन और एल्काइन हो गए अनसैचुरेटेड के पार्ट। यहां तक क्लियर? अब देखना, अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेटेड है, उसको मैं बोलता हूँ एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सारे सिंगल बॉन्ड है, उसी को मैं बोलता हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसी को क्या बोल दूंगा? एल्केन बोल दूंगा। यस, बिल्कुल सिंपल यार। अगर कार्बन कार्बन के बीच में, भाई यहाँ क्या बोला अपन ने, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अगर डबल बॉन्ड है एल्कीन बोलना है, ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन बोलना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, दैट इज एल्कीन, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, एल्काइन। क्लियर? वापस देखना, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड के अंदर कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी एक डबल बॉन्ड आ सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड को फर्दर डिवाइड किया अपन उसको बोलते हैं एल्केन। एक ही पार्ट होता है उसको बोलते हैं एल्केन, जिसमें सारे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गए। अनसैचुरेटेड में अपने क्या किया, दो पार्ट डिवाइड किए, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहां तक कहानी क्लियर? ओके रिपोर्ट, ठीक है।
बात करता हूँ इनके जनरल फॉर्मूला के बारे में। क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला, ये लो भाई। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है, देखना, CnH2n+2। n का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2। तो देखो, मान लो आपके नंबर ऑफ कार्बन आपको 5 दिया है, कितना दिया है, n आपको दे दिया 5, तो आपको फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H कितना आएगा, H देखो, पहले तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 और जोड़ दो। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10, और 10 और 2 कितना होता है 12। अगर आपको ऐसा फॉर्मूला दिख जाए कि देखना, जितना आपको कार्बन दे रखा है उसका जस्ट डबल प्लस 2 अगर आपको हाइड्रोजन दिख जाए, वो एल्केन होगा। क्या होगा, एल्केन। अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगला एग्जांपल देखो दोस्त, अगर आपको इस तरीके से फॉर्मूला होगा इसका CnH2n ओनली, CnH2n। अगर आपका कोई भी कार्बन एग्जांपल में देखना, आपको दे दिया n का मतलब है 4, n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन है, तो आपको 4 दे दिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला का C4H कितना करूं 8, क्यों, देखो 2n कर रखा है, तो n का डबल क्या होता है, 4 का डबल 8 हो जाएगा बस। इसी तरीके से यहाँ देखो, आपका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइन का, वो होता है CnH2n-2। आप डबल करके जितने कार्बन दे रखे हैं हाइड्रोजन डबल करके -2 कर देना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको दे रखा n = 3, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H डबल कितना होता है 6, 6 में से 2 माइनस कर दो 4, ये आपका बन गया फॉर्मूला। अब आपको इस तरीके अगर आपको कोई फॉर्मूला दे दे, आपको पहचानना पड़ेगा वो एल्केन दे रखा है, एल्कीन या फिर एल्काइन। पहले तो एक बार जनरल फॉर्मूला बता दो मेरे को। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n ओनली, माइनस कुछ नहीं करना, CnH2n ओनली। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। यानी एक बार आपको देखो, जितना कार्बन है उसमें हाइड्रोजन डबल करके 2 जोड़ देना, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन को डबल कर देना, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन को डबल करके -2 कर देना। आसान है ना यार। एग्जाम्पल करते हैं अपन, देखना सारे बताता हूँ। एग्जाम्पल से पहले एक और आपको बात बताता हूँ, देखना दोस्त। तो इन एग्जाम्पल से पहले, तो एग्जाम्पल्स करने से पहले कुछ और बात मैं आपको बताता हूँ दोस्त, नंबर ऑफ कार्बन के बारे में, कि अगर आपको क्या नंबर कार्बन दिया और आपको क्या यूज करना पड़ेगा वहां पर, तो वो समझते। देखना, ये लिखा होता है, कुछ मैंने लिखा है नंबर ऑफ कार्बन, ये सफिक्स क्या है अभी अपन थोड़ी देर में समझते हैं। पहले अपन जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, पहले जनरल फॉर्मूला की सारी बात करते हैं, फिर अपन सफिक्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अपन आज कॉन्सेप्ट हाइड्रोकार्बन का पूरा कवर करते हैं कॉन्सेप्ट। देखो, नंबर ऑफ कार्बन दे रखे हैं, अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा उसको बोलते हैं मैथ, अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन 2 है उसको बोलते हैं एथ, अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन 3 प्रॉप, नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन 5 पेंट, 6 में हेक्स और 7 में हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन नहीं दे रखा आपको, अगर आपको ये नाम दे रखे हैं, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ऑफ कार्बन दे रखा है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। 10 तक तो एटलीस्ट याद रखना चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, देखो ये लिखा 7 तक तो लिखा है, 7 तक तो लिखा है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। 10 तक आपको याद होना चाहिए। 10 कार्बन सीरीज में याद रखना आप इसको। 7 तक लिखा हुआ है, मैं आगे के और लिखवा दूंगा भाई। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन साइड में लिखे हुए हैं और इनका नाम है, इनके नाम से आपको पता लगा। ऐसा मन बोलते हैं पेंटेन, तो पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, हेक्सेन 6 कार्बन, हेप्टेन 7 कार्बन। ये आपको याद रखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखना, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, सफिक्स किसका मतलब, सफिक्स के बारे में। तो सफिक्स देखिए दो, सफिक्स का मतलब होता है पीछे जुड़ने वाला, नाम के पीछे जुड़ने वाला। जैसे आप अपना सरनेम यूज करते हो, है ना भाई। जैसे मैं मेरे नाम की बात करूं, तो मेरा नाम है मनोज प्रजापत, तो ये मेरा सफिक्स है। क्या दोस्त, सफिक्स। जैसे कुछ होता है भाई, जैसे मैं बताता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, ये हो गया पहले जुड़ रहा है वो प्रीफिक्स, जो बाद में जुड़ता है अंबेडकर अगर मैं बोलूंगा तो वो जाए इसका सफिक्स। तो देखना, ये हो गया इसका प्रीफिक्स, ये इसका मेन, इसको बोलते हैं वर्ड रूट। हाँ वैसे तो नाम है, लेकिन अपना इस केमिस्ट्री में यूज करेंगे वर्ड रूट। क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट। और लास्ट में जुड़ता है उसको बोलते हैं सफिक्स। तो प्रीफिक्स, जो वर्ड रूट, जो मेन नाम से पहले जुड़ रहा है वो प्रीफिक्स है, और जो मेन नाम के बाद में जुड़ता है वो सफिक्स होता है। तो ये अपना मेन नाम है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब मेन नाम है। उस मेन नाम के बाद में जो जुड़ेगा उसको बोलते हैं अपन सफिक्स। एल्केन के लिए सफिक्स देखो, एल्केन, ANE, एल्केन, एन। एल्कीन में देखो ENE, एल्कीन। और एल्काइन है YNE। बस कुछ नहीं किया अपन ने,
सफिक्स कहाँ से उठाया, इसके नाम से, एल्केन में ANE, एल्किन में ENE और एल्काइन में YNE। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये अपने हो गए सफिक्स। आगे वाले देखना, ये सारे क्या हो गए, सफिक्स। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर। अब देखो इन दोनों चीजों को मैं यूज करते हुए, इन दोनों का यूज करते हुए मोलिकुलर फॉर्मूला भी बनाऊंगा और इनका नाम भी लिखूंगा। तो कैसे करते हैं आप भी साथ साथ सीखना दोस्त, एक एक पॉइंट में सारी चीजें बताऊंगा। सफिक्स का मतलब चल गया ना, पीछे जुड़ने वाला, इस तरीके से। तो देखो दोस्त, पहले मैं बताता हूँ मोलिकुलर फॉर्मूले के बारे में। देखो मैथ लिखा हुआ है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा तो C1H कितना करूं, डबल प्लस 2 करना है। डबल कितना होता है, 1 का डबल 2 और 2 + 2 4, तो बन गया CH4। क्या बन गया दोस्त, CH4। नेक्स्ट देखो एच की बात करता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो कि 1 को लिखने की जरूरत नहीं, मैं CH4 लिख दिया। अगला देखो एच का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 हो चुका है, तो कार्बन लिख दो 2, और हाइड्रोजन कितना करना है, डबल प्लस 2 करना है। एल्केन में क्या करना है, हाइड्रोजन डबल प्लस 2, तो 4 और डबल कितना हो गया, 6 हो गया, बस C2H6। अगला देखो, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, डबल प्लस 2 कर दो भाई, ये देखो। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, हाइड्रोजन डबल प्लस 2, डबल 8 होता है, प्लस 2 कर दो 8। आगे देखो नंबर ऑफ कार्बन 5 है, डबल प्लस 2 कर दो। आगे देखो नंबर ऑफ कार्बन 6 है, ये देखो लिखो ना भाई, नंबर ऑफ कार्बन सारे लिखे हुए यहाँ पे। ठीक है दोस्त, तो नंबर ऑफ कार्बन दे रखा है आपको, और आपको याद भी होना चाहिए नाम आगे से। डबल प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14, और आगे देखो नंबर ऑफ कार्बन 7 और हाइड्रोजन हो जाएगा अपना 16। आई होप आपको ये फॉर्मूला बनाना आया होगा। इस फॉर्मूले से, इस जनरल फॉर्मूले से CnH2n+2, जितना नंबर ऑफ कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन को डबल करके +2 कर देना, बस ये काम अपने किया। अब इनके नाम लिखवा दूं, देखो ये सारे लिखे वर्ड रूट, मेन उसका नाम लिखा हुआ है, और उस नाम के पीछे क्या जोड़ना अपने को, सफिक्स, क्योंकि सफिक्स पीछे जोड़ता है। अगर आपके सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सफिक्स जोड़ोगे एन, कैसे जोड़ोगे, तो देखो नाम क्या बनेगा, नाम बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो जैसे ये बना अपना, जैसे ये नाम बना, देखना इसको बोलते हैं मेथेन। देखो मैथ और एन क्या बनेगा, मेथेन, ये देखो मेथेन, ये है मेथेन। अगला देखो इसको बोलते हैं एथ, और एन लगा दो क्या बनेगा, एथेन, ये एथेन। सफिक्स जोड़ना और कुछ नहीं करना। प्रोप, आगे लगा दो एन, प्रोपेन। ब्यूट, आगे लगा दो एन, ब्यूटेन। पेंट, आगे लगा दो एन, पेंटेन। हेक्स, क्या करोगे, हेक्सेन, और लास्ट में हेप्ट, और ये एन, हेप्टेन, बस। तो अब देखना दोस्त, बताता हूँ, अगर आपको कभी भी नाम इस तरीके से दिख जाए मेथेन, उसका मतलब समझ जाना वो एल्केन दे रखा है। क्या दे रखा है, एल्केन। और मेथेन का मतलब, मैथ का मतलब एक कार्बन, और एक कार्बन हाइड्रोजन कितने जोड़ लेंगे, तो डबल प्लस 2 करके। अगर दे रखा प्रोपेन, तो 3 कार्बन, एल्केन दे रखा है तो डबल प्लस 2 कर देना, हाइड्रोजन को डबल प्लस 2 कर देना। तो अगर देखो मैथ एच प्रोप से, तो नंबर ऑफ कार्बन पता चलेगा, और इस एन, इन और आइन से आपको ये पता चलेगा कि वो एल्केन दे रखा है, एल्किन या फिर एल्काइन। अगर एल्केन होगा तो जनरल फॉर्मूला ये यूज करना है, अगर एल्किन होगा तो जनरल फॉर्मूला ये यूज करना, और अगर एल्काइन होगा तो जनरल फॉर्मूला आपको ये यूज करना। अपन ने एल्केन के सारे एग्जांपल्स कर लिए, एल्किन वाला करते हैं। देखो पहले तो आप सभी का जनरल फॉर्मूला बनाना सिखाओ मेरे को। तो देखो भाई जनरल फॉर्मूला कैसे करते हैं, मैं मैथ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ मैथ, यहाँ से देखो। तो देखो भाई C1 लिख दो मेथेन में, और हाइड्रोजन कितना लिखूंगा 2, तो C1H2। अब देखो मैंने बोलेगा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्या इसमें तो एक ही कार्बन दे रखा है, यहाँ कितना कार्बन आ चुका है, यहाँ 2 कार्बन आ चुका है, यहाँ पर कितना कार्बन लिखा हुआ, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, नहीं आएगा भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूसरे कार्बन से अटैच होगा तभी तो ये सारी बात बनेगी। तो इसमें दूसरा कार्बन अटैच होता ही नहीं है, इसलिए मैथिन जो होता है बेसिकली बनेगा क्या, देखो मैथ और इन, तो मैथिन बन जाएगा। तो मैथिन जो होता है वो नहीं बनता है, ध्यान रखना, मैथिन नहीं बनता है, ये आपको याद रखना चाहिए, मैथिन नहीं होता है। रीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए 2 कार्बन मिनिमम रिक्वायर्ड है, सिंगल वाला बना ही नहीं पाएगा। आगे देखो अगला फॉर्मूला देखते हैं भाई। अगला आप लिखना है एथेन वाला, एथेन में 2 कार्बन दे रखे हैं, तो डबल करना आता है आपको, तो C का C2 तो H4। आगे देखो प्रोपेन के अंदर, तो C3H6। अगला देखो C4H8, डबल करना, देखो जितना नंबर ऑफ कार्बन डबल कर दो, C5H10, C6H12 और C7H14। बस ये कहानी आपको करनी है दोस्त, कर सकते हो। नाम लिखो, नाम इंपॉर्टेंट है, कैसे करोगे, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ
और लास्ट में लगा देना इन, क्या बनेगा एथीन। अरे क्या बनेगा दोस्त एथ, और ये लगा दिया इन। इसी तरीके से प्रॉप और इन, ब्यूट और इन, पेंट लास्ट में लगा देना इन, हेक्स लास्ट में इन, और ये हेप्ट लास्ट में इन, हेप्टीन। तो देखो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकीन, कुछ इस तरीके के नाम हो जाते हैं। और आपको समझ में कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ कार्बन जितना आपको पता है। अगर आप देखो एथीन तो इन का मतलब है वो डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा, और एथ का मतलब 2 कार्बन, यानी आपको इस तरीके से यूज करना है, जनरल फॉर्मूला आपका ये आएगा। आगे देखो भी बताता हूँ, एल्काइन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो एल्काइन की बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड की बात करता हूँ मेथाइन, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन होता है, उसके लिए कम से कम 2 कार्बन रिक्वायर है। ठीक है भाई, ये अपना मैथिन नहीं होता और मेथाइन नहीं होता, ये ध्यान रख लेना आप लोग। आगे देखिए, इस बार आपको कार्बन जितना भी डबल करना, हाइड्रोजन का और -2 कर देना। तो C2H डबल 4 होता है, 4 में से 2 गया 2, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8। अरे डबल -2 करना आता भाई, C6H10 और C7H12। बस आसान है, बोल दो आसान है, जल्दी से बोलो आसान है। ज्यादा नीचे लगे भाई, दिख नहीं रहा आपको? लो भाई एक बार रफ कर, ऊपर लिख दे थोड़ा ना, देखो यहाँ लिखते हैं C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10 और C7H12। बस ये आपको याद होना चाहिए। याद है क्या, या बना सकते हो इजीली भाई सारी चीज़ों को, है ना। अगर आप प्रोसेस याद रखते हो सारा काम हो जाएगा, वरना फिर इनको याद रखो। अब देखो नाम लिखा सकते हो, तो देखो एथ और लास्ट में लगा था ना आइन, तो एथाइन, पेंटाइन, प्रोपाइन, इस तरीके से ना, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। बस लास्ट में हमने लाइन आइन आइन लगा दी, क्या लगा दिया आइन, तो लास्ट में हमने जोड़ दिया सफिक्स। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, कितने नंबर पे आता है वो याद होना चाहिए, और अगर एन लगा रखा तो वो एल्केन होगा, अगर इन लगा रहा पीछे तो एल्कीन, और अगर आइन लगा रखा तो वो एल्काइन। तो जब एन होगा तो सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, एल्कीन यानी इन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड दिखना चाहिए, और अगर एल्काइन आइन होगा तो फिर कहीं कार्बन कार्बन के बीच में एक मिनिमम कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये सारा प्रोसीजर होता है भाई, हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरी बात करी। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतने ही पढ़ते भाई, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसका जो फर्दर एक्टिविटी है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।